हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो कंटिन्यू चल रहा है उसी में आगे देखने वाले हैं मॉडिफाइड डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लास्ट टाइम जो देखा हुआ था हम लोगों ने डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखा हुआ था और उसकी कुछ ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन देखी हुई थी, है ना। उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में जो मॉडिफिकेशन हुआ उसके बाद जो थ्योरी कहलाई उसको कहते हैं मॉडिफाइड डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और उसी का जो न्यू नेम है वो है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट्स थे वो क्या थे, यहाँ पर लिख सकते हैं। मेन पॉइंट्स ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स इसके हैं वो क्या है, तो वही मेन पॉइंट्स अब भी अपन देखने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट जो मेन पॉइंट है उसको देखें। इसको अब मैं रब कर रहा हूं। जो इसका फर्स्ट पॉइंट था उसमें एटम कंसिस्ट ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल। फर्स्ट पॉइंट जो था एटम कंसिस्ट of even smaller particles, even smaller particles which are known as subatomic particles, which are known as subatomic particles। तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग क्या था, और दे आर, अब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो था फर्स्ट पॉइंट, एटम कंसिस्ट ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स विच आर नॉन एज सम एटॉमिक पार्टिकल्स, मीन्स जो मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी में जो मेन पॉइंट उन्होंने फर्स्ट जो दिया हुआ था कि भाई एटम जो होता है वो स्मॉलर जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जिनको कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसका बना होता है। और वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ था उन्होंने। जो सेकंड पॉइंट था, सेकंड पॉइंट लिखें, सेकंड पॉइंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में नॉट बी सेम। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में नॉट बी सेम। अब जो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो थी उसमें उन्होंने ये बताया हुआ था कि एटम्स, जो एटम्स सेम एलिमेंट के बने होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स में नॉट बी सेम, कि ऐसा नहीं है कि सेम एलिमेंट के जो एटम बने वो क्या हो, सेम हो। तो इसके लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, वो कॉन्सेप्ट कहलाता है कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप। कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप। ठीक है, अब आइसोटोप मीन्स क्या होता है कि आइसोटोप जैसे फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रोजन 1, है ना, और इसका एटॉमिक मास 1, एक दूसरा हाइड्रोजन हुआ, इसका एटॉमिक नंबर 1, मास 2, और तीसरा 1 और इसका मास क्या हो गया, 3 हो गया। अब ये जो एटम्स हैं, अब यहाँ पर आप देखो कि सेम एलिमेंट है ना, सेम एलिमेंट के एटम बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इनके जो मास हैं वो क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं, है ना। वहाँ यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, और एटॉमिक नंबर दोनों तीनों के क्या है, सेम है। तो जिनके एटॉमिक नंबर
सेम होते हैं, है ना, और मास डिफरेंट होता है। यहाँ पर ये मास है, ये क्या होता है, डिफरेंट है, और ये नीचे जो लिखा हुआ है ये क्या है, एटॉमिक नंबर। तो जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास डिफरेंट हो वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोप। तो यहाँ पर इस मॉडिफाइड फाइड डेल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी उसमें उन्होंने ये बताया कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में नॉट बी सेम। ये जरूरी नहीं है कि सेम एलिमेंट के एटम जो हो वो सेम हो, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट था, नेक्स्ट पॉइंट जो था इसका, यहाँ पर इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, है ना, 1 2 3, क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या था, इसी से मिलता जुलता है वो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में नॉट बी सेम। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट may not be same, ठीक है, may not be same। अब इससे पहले वाला अपन ने सेम एलिमेंट का देखा हुआ था, तो यहाँ पर जो देखा हुआ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में नॉट बी सेम, तो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स अगर हैं तो वहां पर भी एटम क्या होगा, वो सेम नहीं होगा। ये कोई ऐसा जरूरी नहीं है ना, कि यहाँ पर उन्होंने जो बताया हुआ था कि जो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने बताया था कि जो एटम्स होंगे सेम एलिमेंट के, डिफरेंट एलिमेंट के, वो क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मॉडिफाइड थ्योरी थी उसमें उन्होंने बताया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में नॉट बी सेम। तो उन्होंने यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ था वो कॉन्सेप्ट किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसो बार, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसो बार। अब यहाँ पर आइसो बार अगर आप समझें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया हुआ है आर्गन, है ना, और कैल्शियम और पोटेशियम, है ना, पोटेशियम और ये कैल्शियम। अब यहाँ पर इनके एटॉमिक नंबर आप देखें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 18, इसका होता है 19 और इसका होता है 20, है ना। और इसके जो मास होते हैं, अप्रोक्स जो मास होते हैं, इसका 40 होता है, इसका भी 40 होता है और इसका भी 40 होता है ना। अब यहाँ पर आप देखो आइसोटोप की मीनिंग क्या हुआ कि भाई जो डिफरेंट एलिमेंट है ना, ये तीनों डिफरेंट एलिमेंट हैं और इनके एटॉमिक मास क्या हैं, ये भी डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास सेम है। मतलब जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और एटॉमिक मास सेम हो उनको क्या कहा जाता है, आइसो बार। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट था इसमें उन्होंने ये बताया कि भाई जो कोई एटम जैसे डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से बना हुआ तो जरूरी नहीं है कि वो सेम हो, है ना। तो यहाँ पर ये जो है तीनों के मास सेम है, तो ये तीनों एलिमेंट जो है ये क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है, या इनसे बने हुए जो एटम होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ऐसा नहीं है कि सेम हो, क्लियर है ना। तो यहाँ पर इसके लिए इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था आइसोबार का, और आइसोबार जो मैंने आपको बताया जिसके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और मास सेम हो वो कहलाता है आइसोबार। और इसका जो अपोजिट होगा जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो और मास डिफरेंट हो वो कहलाएगा आइसोटोप। तो ये पॉइंट इसका था। और नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा इसका वो भी देख लें। फोर्थ पॉइंट, atom is the smallest unit atom is the smallest unit atom is the smallest unit taking part in a reaction, taking part in a रिएक्शन। मीन्स कि जो एटम क्या होता है, बहुत ही छोटी यूनिट होती है, बहुत ही छोटी यूनिट होती है जो कि किसी रिएक्शन में क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट जो था इसका, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एटम्स में नॉट कंबाइन इन सिंपल रेशियो, एटम्स में नॉट कंबाइन इन सिंपल रेशियो। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जो एटम्स होते हैं वो एक सिंपल रेशियो में किसी भी मॉलिक्यूल्स में हो, वो हो सकता है कि वो उनका जो रेशियो हो वो डिफरेंट हो, है ना। एटम्स में नॉट कंबाइन इन सिंपल रेशियो, ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सिंपल रेशियो में हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसका एग्जांपल ले सकते हो आप, है ना। इसका एग्जांपल C12H22O11। अब यहाँ पर जो आप रेशो देखोगे तो वो रेशो क्या हो जाएगा, तीनों का जो रेशो निकालोगे तो वो क्या होगा, 12:22:11। तो ये जो रेशो हुआ ये क्या हुआ, सिंपल रेशो नहीं है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एटम्स में नॉट कंबाइन इन सिंपल रेशो, कि वो जिसमें एटम्स जो हो वो एक सिंपल रेशो में कंबाइन हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। फिफ्थ जो नेक्स्ट पॉइंट है, 6 पॉइंट, देखें, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट में चेंज इनटू अदर, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू अदर। मतलब क्या हुआ कि भाई जो एलिमेंट होता है वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। अब किस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो एग्जांपल लें आप, जो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है, इसका एग्जांपल क्या हो गया, न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, यूरेनियम लिया हुआ है, हाँ यूरेनियम, ये 92-235। अब ये जो यूरेनियम है, जब इस पे अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करा जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाता है, 239 और ये 94, ठीक है। ये क्या है, प्लूटोनियम, इसको कहा जाता है प्लूटोनियम, हाँ। तो मीन्स क्या हुआ कि एटम्स ऑफ वन एलिमेंट में चेंज इनटू अदर, कि एटम्स एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में चेंज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, 7 पॉइंट, अच्छी तरह से इसको आप नोट डाउन कर लेना। 7 पॉइंट है, मास ऑफ द एटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मास ऑफ द एटम can be converted into एनर्जी। मतलब कि जो एटम का जो मास है वो कहीं ना कहीं किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मतलब इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन। अब आइंस्टीन की जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन क्या होती है, E=mc², ठीक है। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि मास इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन, मास इज always converted into energy। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मास हमेशा किस में चेंज हो जाएगा,
एनर्जी में चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखें, ये आइंस्टीन इक्वेशन है, ई एम सी इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर सी को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, सी को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो एनर्जी है या मास जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो ये जो पॉइंट था, मास ऑफ द एटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो जो एटम का मास होगा वो किस में चेंज हो सकता है, एनर्जी में चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो तो मेन पॉइंट जो थे मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मेन पॉइंट्स थे, इनको अच्छी तरह से आप वीडियो को डाउनलोड या पॉज करके उसको अच्छी तरह से आप नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।